कि चुनाव तो 2 अप्रैल के पश्चात प्रारंभ हो गया था और कांग्रेस की बैठकें 2 अप्रैल से लेकर लगातार चली। हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक भी हुई। 4 जुलाई को मोटेल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम का आपने उल्लेख किया तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि उसमें मैं उपस्थित था मोटेल में, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी थे और समस्त नेता प्रदेश के वहाँ पर उपस्थित थे। लगातार कार्यक्रम में रहा। हाँ, यह सही है कि जैसे ही टिकट हुआ तो टिकट होने के पश्चात कार्यकर्ताओं में सहज और आक्रोश उत्पन्न हुआ और वो भी एक सहज और स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि 2023 में टिकट घोषित होने के बाद कट गया था और इस बार संपूर्ण आश्वासन था, वादा भी था, तो टिकट कटा। कार्यकर्ता इस भाव से काम कर रहे थे कि अगला चुनाव अवधेश नायक हमारे लड़ेंगे, लेकिन इस बार नहीं हुआ तो उनको नाराज़ी हुई। उनकी नाराज़ी को दूर करने के लिए, समझाने के लिए, मनाने के लिए, परिवार में भी नाराज़ी थी, उसको भी दूर करने के लिए, मनाने के लिए, समझाने के लिए प्रयास मेरे चल रहे थे और उनमें सफलता मुझे परसों प्राप्त हुई थी। मैंने परसों ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे भार्गव साहब भी गए थे, सेवा दल के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संगठक हैं, अन्य सम्मान्य मुकेश नायक जी और अन्य सब नेता गए थे, सबसे कह दिया था कि मैं 17 तारीख को आऊँगा। कल मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन था, इसलिए थोड़ा सा नहीं आने का कार्यक्रम हो गया। आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ और मैं एक बार भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का काम नहीं करूंगा। कांग्रेस के लिए तो निरंतर रूप से काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। ऐसा क्या कारण रहा कि दिग्विजय सिंह को मंच से माफी मांगना पड़ी? देखिए, राजा साहब बहुत बड़े आदमी हैं और मेरे पिता समान। यह उनका बड़प्पन है कि उन्होंने माफ़ी जैसे शब्द का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया और चूंकि उन्हें लगा होगा, एक पिता को लगता है कि हमारे पुत्र को लगातार 1 बार और 2 बार दुख मेरे कारण से हो गया, यानी पिता को लगा कि पुत्र को जो कष्ट हुआ वो मेरे कारण से हो गया, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगकर अपने बड़प्पन का प्रदर्शन किया है, प्रकटीकरण किया है। मैं अब उनको प्रणाम भी करता हूं और जो उन्होंने कहा वो वैसे सही कहा कि उन्होंने पहली बार मेरा टिकट काटा था और इस बार भी कहीं ना कहीं वो ही एक कारण बने, लेकिन मेरे मन में कोई उनके प्रति चुनावी सभाओं से आप दूरी बना रहे थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर काफी खबरें चल रही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सकते हैं या जा सकते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सारे नेताओं का घर पे आना जाना हुआ। इस वजह से भ्रम की स्थिति निर्मित हुई और कुछ मीडिया वाले आप मित्रों ने भी बनाई, कुछ वैसे चर्चाओं में भ्रम की स्थिति बन गई। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा। सौजन्य भेंट थी, उसके निमित्त लोग आए थे और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या पदाधिकारी या मंत्री घर में आ सकता है। उसका कारण है कि मैं लंबे समय तक भाजपा में रहा हूँ, सबसे मेरे आत्मीय संबंध रहे हैं और उन संबंधों को मैं कभी भुलाता भी नहीं हूँ और भुलाना चाहिए भी नहीं। कांग्रेस के मित्रों से ही मेरे संबंध अब बहुत अच्छे बन गए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक मैं कांग्रेस में ही हूँ। आए थे, उनका स्वागत है, उनने अपनी बात की, मैंने उनको समझा दिया कि कांग्रेस में ही रहना है और कांग्रेस में ही रहूँगा। कांग्रेस पार्टी आपका पड़ाव है राजनीतिक तौर पर, क्या मंजिल है? कांग्रेस पार्टी पड़ाव तो खैर नहीं है और अब तो मंजिल के रूप में ही परिवर्तित हो गई है। और पहले निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा के दुश्मनी उनने जो मुझसे पाली, उस शत्रुता के कारण उनको उनका आईना दिखाने के लिए मैं आया था और वो हम लोगों ने कांग्रेस के समस्त साथियों के माध्यम से 2023 में पूरा किया। अब कांग्रेस में है तो कांग्रेस में रहेंगे। तो देख रहे हैं वीरू कब आएंगे? देखिए, उनके हर्निया का ऑपरेशन हुआ और चिकित्सकीय जो परामर्श है वो अभी ले रहे हैं। उनके शायद टाँके भी नहीं कटे हैं, तो जय और वीरू तो खैर है ही है। आप इसको यूँ क्यों नहीं लिखते हो कि अब अमर, अकबर और एंथोनी हो गए, कुंवर घनश्याम सिंह भी इसमें शामिल हो गए हैं और हम 3 क्यों? पूरी दतिया है, इधर सब लोग बैठे हैं। आप शेर सिंह जी के त्याग तपस्या को क्या भुलाया जा सकता है? पाठक परिवार की त्याग तपस्या को क्या भुलाया जा सकता है?
शुक्ला परिवार की त्याग तपस्या को भुलाया जा सकता है? मोहन कुशवाहा को क्या भुलाया जा सकता है? काले खां हैं, अनूप हैं, हमारे बाबा खड़े हैं, इनको क्या भुलाया जा सकता है? हमारा अकबर एंटनी की जो आपने तगड़ी बताई है, क्या दतिया में विजय श्री द्वारा प्राप्त कर पाएगी? नहीं, क्यों नहीं? ये तो एक नाम है, जैसे आपने जय वीरू कहा, जैसे हमने अमर अकबर एंथोनी बोल दिया, लेकिन है तो सभी, कोई एक थोड़ी है। बिना ब्लॉक अध्यक्ष के हम जीत लेंगे? बिना हमारी कार्यकारिणी के हम जीत लेंगे? हमारे सेवा जय वीरू का नाम दिया।